मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। प्रायश्चित्त विन्य वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानानि उत्तरम। 20। अर्थ प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान ये आभ्यंतर तप है। इन तपों का आत्मा से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए इन्हें आभ्यंतर तप कहते हैं। नवचत्व दशपंचद विभेदाय थाक्रम प्राग्ध्यानात्। 21। अर्थ ध्यान से पूर्व के आभ्यंतर तपों के प्रायश्चित तप के 9 भेद हैं, विनय तप के 4 भेद हैं, वैयावृत्ति तप के 10 भेद हैं, स्वाध्याय के 5 भेद हैं और व्युत्सर्ग तप के 2 भेद हैं। प्रायश्चित पूर्व में किए अपराधों का शोधन करना प्रायश्चित है। विनय नम्र वृत्ति का होना विनय है। वैयावृत्य अपनी शक्ति के अनुसार उपकार करना वैयावृत्य है। स्वाध्याय सिद्धांत आदि ग्रंथों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। व्युत्सर्ग उपधि का त्याग करना व्युत्सर्ग है। ध्यान एक विषय पर चिंता का निरोध करना ध्यान है। जो सन्मार्ग को जानते हैं वे अभ्यंतर हैं। उनके द्वारा ज्ञात होने से अथवा उनके द्वारा पालन किए जाने से अभ्यंतर कहलाते हैं। भगवती आराधना 106वें। जो तप दूसरों के द्वारा प्रकट दिखाई न दे तथा मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जिस तप को धारण न कर सके उसको श्रेष्ठ अभ्यंतर तप कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 1832। अंतरंग तपों के भेद। तप के 12 भेद है, उसमें 6 भेद बाह्य तप के तथा 6 भेद अभ्यंतर तप के हैं। बहिरंग तप के भेद पढ़ चुके हैं, अब अभ्यंतर तप के बारे में जानेंगे, जो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान ये 6 भेद है। प्रायश्चित 9 प्रकार का, विनय 4 प्रकार का, वैयावृत्य 10 प्रकार का, स्वाध्याय 5 प्रकार का एवं व्युत्सर्ग 2 प्रकार का है। ऐसा संबंध होता है। सर्वार्थ सिद्धि 860। प्रायश्चित तप। व्रतों में प्रमाद अथवा अज्ञान से लगे दोषों के अपराधों का शोधन करना प्रायश्चित तप है। प्रायश्चित गुरु से बालकवत जाकर निवेदन करके लिया जाता है। बुद्धिमान मनुष्य जिस तप के द्वारा मन, वचन, काय की प्रवृत्ति के वश उत्पन्न हुए मल को शुद्ध करते हैं उसे प्रायश्चित तप कहते हैं। जिस ध्यान से मुनियों के व्रतों में लगे दोष शुद्ध हो जाए उसको प्रायश्चित कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 1835। लाभ दोषों का शोधन होता है, मर्यादा में रहते हैं, भावों में उज्ज्वलता आती है। विनय तप। ज्ञानादि का बहुमान करना, पूज्य पुरुषों का आदर करना विनय तप है। अशुभ क्रियाएं ज्ञान दर्शन चारित्र व तप के अतिचार है, इनका हटाना विनय तप है। कषाय और इंद्रिय रूपी चोरों को अपनी शक्ति के अनुसार बलपूर्वक जीतना विनय है। अथवा सज्जनों के प्रति नम्रता धारण करना व रत्नत्रय की और रत्नत्रय को धारण करने वालों की विनय करना सज्जन पुरुषों के द्वारा विनय कहलाता है। मूलाचार प्रदीप 1911 से 13। लाभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, आचार विशुद्ध हो जाता है। वैयावृत्य तप। आपत्ति का प्रतिकार करना वैयावृत्य है। आचार सार 6/86। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तप, ध्यान, अध्ययन आदि साधर्मियों के कार्य के लिए पुस्तक आदि उपकरणों को देना, शास्त्रों की व्याख्या करना, धर्मोपदेश देना तथा साधर्मियों की बिना बदले की इच्छा से सहायता करना, ये सब वैयावृत्य कहलाता है। मूलाचार प्रदीप 1979 से 80। परीक्षा के आने पर इन आचार्य आदि मुनियों की बुद्धि की प्रसन्नता का जो संपादन है वो वैयावृत्य है। आचार सार 6/91। गुणों में अनुराग पूर्वक संयमी पुरुषों के खेद को दूर करना, पाव दबाना तथा और भी जितना कुछ उपकार करना है वो वैयावृत्य कहा जाता है। रत्नकरंड श्रावकाचार 112। स्वाध्याय तप। आलस्य त्याग कर ज्ञान की आराधना करना, सिद्धांत आदि ग्रंथों का अध्ययन करना स्वाध्याय तप है। जो ज्ञानी पुरुष अपना पाप नाश करने के लिए अपने आत्महितार्थ तथा
अन्य भव्य जीवों का हित करने के लिए सिद्धांत आदि ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं, उसको गुणों की खानी स्वाध्याय कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 1985। 12 अंग 14 पूर्व जो जिनदेव ने कहे हैं उनको पंडित जन स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय तप से लाभ। स्वाध्याय श्रेष्ठ तप है। मोक्ष मार्ग में इसका सर्वोच्च स्थान है। संवर और निर्जरा में कारणभूत अंतरंग तप है। ये आत्महित के मार्ग में परम हितकारी है। बुद्धि में अतिशय प्रकट होता है। संशय दूर होता है। संसार से विरक्ता आती है। कर्मों की निर्जरा का हेतु जितना स्वाध्याय है उतना अन्य तप नहीं है। इस अपेक्षा से स्वाध्याय को परम तप कहा है। भगवती आराधना 106वें। व्युत्सर्ग तप। शरीर से ममत्व तथा अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के समागम का त्याग करना मुनि का व्युत्सर्ग तप है। बाह्य और अभ्यंतर परिग्रहों का त्याग कर तथा शरीर का ममत्व छोड़कर सज्जन पुरुष जो ध्यान पूर्वक स्थिर विराजमान होते हैं उसको उत्तम कायोत्सर्ग कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 1998। जिस परिग्रह के निमित्त से मनुष्य संसार रूप वन में परिभ्रमण करता है, जिसके कारण वो कभी भी सुख को नहीं पाता तथा जिसके निमित्त से मोक्ष का कारणभूत संयम नष्ट हो जाता है, वो परिग्रह बाह्य और अभ्यंतर के भेद से 2 प्रकार का है। उसका परित्याग करना, इसे व्युत्सर्ग तप कहा जाता है। ध्यान तप। चित्त की चंचलता को रोककर उसे किसी एक पदार्थ के चिंतवन में लगाना ध्यान तप है। किसी वस्तु में अंत मुहूर्त के लिए मानस ज्ञान के लीन होने को आगम में ध्यान कहा है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 470। जो ध्यान अनंत एवं अविनश्वर सुख को देता है, विश्व को प्रकाशित करने वाले ज्ञान को विस्तृत करता है तथा पाप को क्षण भर में नष्ट कर देता है, उसे ध्यान कहते हैं। लाभ कर्मों का क्षय होता है। इन सभी तपों में बाह्य क्रिया होते हुए भी जो अंतरंग भावों की शुद्धता होती है वही अंतरंग तप है। इस शुद्धोपयोग रूप परिणति से निर्जरा होती है और जिसके जितनी शुद्धता है उतनी ही कर्मों की निर्जरा है। इन अंतरंग तपों को करके आत्मा का कल्याण करना और इनके द्वारा आते हुए कर्मों को रोकना है, जिसका नाम संवर है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 9 सूत्र 20 और 21 से अंतरंग तप के भेद की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।